वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की सुबह हमारी हो रही है काम के साथ स्टार्ट। वैसे तो सभी की सुबह काम के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन अभी तो इतना काम है मेरे घर में स्टार्ट, मतलब ये मान लीजिए कि अभी शिफ्ट हुए हैं तो सुबह से लेकर रात तक काम ही काम चलता रहता है। तो बस हम लोगों के लिए सबसे हमारा जो मेन काम होता है वो हमारी किचन का होता है, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा जो सेट करने वाली चीज़ें रहती हैं वो बर्तन रहती हैं। जब तक बर्तन सेट ना हो किचन ही सेट नहीं होता। तो बस मेरे बर्तन का स्टैंड कुछ ऐसा गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसे धो लेते हैं, फिर कुछ आगे प्रोसेसिंग करते हैं। तो बस सुबह सुबह मौसम भी बहुत अच्छा था। छत पर आकर आप देख सकते हैं जल्दी मॉर्निंग हो गई थी, तो बस मैं बर्तन का स्टैंड वगैरह को साफ़ कर रही थी। बाकी जो पैरदान वगैरह थे वो भी सब साफ़ किए। और सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा लग रहा था, छत पर घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद बस सब मैंने ये सब सफाई करने के बाद मैंने नहाया। उसका मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अब इतना बड़ा घर है, काम इतना होता है। बस काम वाम किया, झाड़ू पोछा लगा के बस अब हम लोग जाने लगे मंदिर की तरफ। तो बस मंदिर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में इतनी धूप हो गई। टाइम हो रहा था 8:30 और आप देख सकते हैं इस तरीके की गर्मी हो रही थी जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब 8:30 बजे कोई इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप। चारों तरफ देखो कितना वीराना सा लग रहा है। मंदिर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चारों से बाउंड्री वगैरह बन रही है। और उसके बाद क्या है, वहाँ पे और भी जो मंदिर हैं वो बनने वाले हैं। तो बस आप मेरे बब्बा को देखिए, जय श्री हनुमान जी बब्बा की। ये कदम वाले हनुमान जी हैं। यहाँ पे जो बड़ा सा पेड़ लगा है वो कदम का पेड़ है। और कान्हा जी को तो कदम का पेड़ बहुत ही प्यारा था। मेरे पिछले ब्लॉगों में भी मैं इस मंदिर पे आती थी, तो मैं मोस्टली इस मंदिर पे आती ही रहती हूँ। तो बस ये है मेरा, बस वही है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बस करते हो आप बाबा, मेरा नाम हो रहा है। तो बस यही है जो है, इन्हीं का आशीर्वाद है। इन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हो रहा है वो सब इन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। उपाध्याय जी ने बहुत मानते हैं। बस फिर क्या, हम लोग घर आए। घर आने के बाद हम लोग लग जाते हैं अपने मैदान जंग में, क्योंकि जो किचन का काम होता है वो इतनी गर्मी में मैदान जंग वाला ही काम होता है। तो बस आज मुझे बनाने थे मसाले वाले बैंगन। इसके लिए मैंने अपनी प्याज काटी। प्याज काटने के बाद बस फिर बर्तन से फ्री हुई। थोड़े से बर्तन रखे थे धोने के लिए, तो बस वो बर्तन साफ़ किए। और बस वही होता है, आके इतना लेट हो जाते हैं कि काम में आलस आने लगता है इस टाइम में, तो कि क्या करूं क्या नहीं करूं। बस फिर आटा वाटा लगाया क्योंकि अब रोटी भी सेकनी थी। टाइम भी, गर्मी इतनी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये मेरे बैगन का मसाला, अब बैगन फ्राई हो चुके थे। तो बस अब आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी का लुक कुछ इस तरीके का था। मैं धनिया यूज़ नहीं करती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि मेरे देवर जी को धनिया ही पसंद नहीं है, बल्कि मुझे बहुत पसंद है। तो वो सब्ज़ी में धनिया खाते ही नहीं है। तो बस मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। मसाले वाले बैगन उन्हें इतने पसंद है जिसमें से बैगन उन्हें खाना नहीं होता और मसाले, बस मसाला खाना होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस के घर में ऐसा होता है कि मसाले वाले बैगन में मसाला ही खाया जाता है, बैगन नहीं। तो बस अब खाना रेडी हो चुका था। फटाफट रोटी बनाई क्योंकि माँ को भी खाना देना था, बहुत टाइम हो गया। रोटियाँ सेक कर अब मैं चलती हूँ अपनी किचन साफ़ करने, क्योंकि बस ये इतना फैल जाता है ना। बड़े घर और नए घर का ये सबसे बड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज, कि मतलब सफाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस समय मैट भी अवेलेबल नहीं हो रही। एक तो गर्मी का टाइम है, ऊपर से आजकल मैट मिलना इतनी आसान नहीं है। क्योंकि मैट का क्या होता है, हम रख तो किसी को भी ले, लेकिन जिस पर मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। तो काफ़ी मैट हम ट्राई कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो मैं ज़रूर मैट रखूँगी, क्योंकि अभी इतने बड़े घर में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होती है चीज़ें अरेंज कर पाना। तो एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा नहीं तो झाड़ू पोंछा ये तो मिल ही जाए। तो अगर कोई भी, मतलब मैं इसके ज़रिए तो नहीं, अगर कोई भी मेट फ्री हो तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। और बस यही आजकल चलता है कि दिन भर साफ़ सफाई में ही टाइम निकल जाता है। अभी तो घर प्रॉपर सेट भी नहीं हुआ है, क्योंकि घर भी सेट करना है। तो बस अच्छे से ये सब हो जाए, उसके बाद फ्री होके अभी मुझे क्लास भी लेनी होती है। उपाध्याय जी आ गए थे क्योंकि मेरी क्लास लेने का टाइम हो गया था। मैं होम ट्यूशन लेती हूँ घर पे, क्योंकि आजकल जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी में वो सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में सिर्फ हम लोग गृहस्थी ही संभाले, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें और भी जो हमारी
काम रहते हैं वो करना चाहिए। एक्चुअली मेरी पढ़ाई रहती है जो, और मैं ट्यूशन भी लेती हूँ, इससे नॉलेज भी बढ़ती है और थोड़ा सा अर्निंग भी हो जाती है। बस इसके बाद मैं थोड़ा फ्री हुई ट्यूशन वगैरह लेकर, अब मैं खाना खाती हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन का सूट नहीं करती हूँ, बच्चों के सामने वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस अब मैं खाना खा रही हूँ। उपाध्याय जी पहले ही खाना खा चुके थे, माँ को खाना दे दिया था और इस समय टाइम हो रहा है 3, मैं मतलब 3 बजे फ्री हो पाई हूँ। बस खाना खा के अब थोड़ा सा आलस भी आने लगा। इस समय भूख तो नहीं लगती है, बट ये है कि खाना तो पड़ता ही है। बस अब खाना वाना खा के मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए जैसे ही रूम में पहुंची, भाई उपाध्याय जी तो बस काम ही काम बताते रहते हैं, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया। दिन भर मतलब सुबह से उठकर काम भी करते रहो तो भी उपाध्याय जी के काम ही ख़त्म नहीं होते। मैंने कहा थोड़ा सा सो जाओ, मुझे रेस्ट कर लेने दो या आप सो जाओ। नहीं, मुझे तो ट्यूशन जाना। उनके भी ट्यूशन का टाइम हो रहा था, मौसम इतना अच्छा था, 3 बज रहे थे, ऐसा लग रहा था शाम के 5 बज रहे हैं। तो बस मैंने थोड़ी देर लेटा, थोड़ी देर आराम किया। नींद कहाँ आती है, काम इतना फैला हुआ है कि नींद आना तो पॉसिबल ही नहीं होता। बस उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा चलो यार, जब इतना अच्छा मौसम है तो मैं ही ऊपर देख ही आती हूँ कि कैसा मौसम है, क्योंकि इतनी गर्मी में ठंडक वाला मौसम। वाओ कितना सुंदर मौसम है, देखो बादल छा रहे हैं चारों तरफ, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन जब मैं नीचे थी, बारिश जब हुई थी, तो बस इतनी प्यारी हवा को कैसे छोड़ सकते हैं हम लेना। बस इतनी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं पहले छत पर नहीं आती थी, लेकिन अब जब छत पर आने लगी तो आदत ही पड़ गई है। तो बस इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बस इसी तरह मुझे मोटिवेट कीजिएगा जिससे मैं अपने आगे के ब्लॉग भी अच्छे ब्लॉग ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। जय श्री श्याम।